सभी का आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी मशीन को डिकोड करने वाले हैं जिसने भारतीय सड़कों पर सचमुच एक नई हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं 2026 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की। अगर कोई पहली बार मोटरसाइकिल ले रहा है या फिर रोज के उस हैवी सिटी ट्रैफिक से जूझने के लिए एक परफेक्ट कम्यूटर की तलाश है, तो आज की ये चर्चा एकदम सही जगह पर है। आज हम इसके चतुर डिज़ाइन, शानदार फीचर्स और उन सभी अहम अपग्रेड्स को विस्तार से समझेंगे जो इसे एक मस्ट बाय मशीन बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। पहले नई सिटी हंटर का कैरेक्टर समझेंगे, फिर इंजन और हैंडलिंग के उन बदलावों को देखेंगे जो असली फर्क लाते हैं। उसके बाद 2026 के चारों वेरिएंट्स को डिकोड करेंगे, फैक्ट्री एक्सेसरीज के ऑप्शंस देखेंगे और लास्ट में जानेंगे कि इसे एक प्रॉपर स्ट्रीट बीस्ट में कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 पर आते हैं, सिटी हंटर और ये जो हमारा शहरी जंगल है उसका कनेक्शन। हम सब जानते हैं कि भारी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर रिंग थी गाड़ियां और वो तंग पार्किंग वाली जगह किसी भी राइडर के लिए कितना बड़ा स्ट्रगल होती हैं। वहां भारी भरकम बाइक्स सच में एक बोझ लगने लगती हैं। अक्सर एक सवाल मन में आता है ना, कि पहली बार राइड करने वालों के लिए एक परफेक्ट सिटी कम्यूटर मोटरसाइकिल आखिर होती कैसी चाहिए? क्या उसे सिर्फ तेज होना चाहिए या फिर उसमें स्टाइल और चपलता का एक सही बैलेंस होना चाहिए? देखिए, किसी भी नए राइडर के लिए सबसे जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस किसी भारी वजन या बहुत ज्यादा पावर से नहीं, बल्कि शानदार कंट्रोल और चपलता से आता है। और ठीक यहीं पर 2026 हंटर 350 पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होती है। इसका जो मस्कुलर लेकिन बेहद कॉम्पैक्ट डिजाइन है, वो खास तौर पर शहर के ट्रैफिक को चीरते हुए निकलने के लिए ही बनाया गया है। इसका छोटा व्हील बेस और 17 इंच के पहिए, मतलब ये तंग रास्तों पर एकदम मक्खन की तरह मुड़ती है। ये कोई टिपिकल भारी भरकम क्रूजर नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो राइडर के हर एक कमांड पर बहुत ही फुर्ती से रिएक्ट करती है। चलिए अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं इसके दिल की, यानी इसके इंजन और उन हैंडलिंग अपग्रेड्स की जो इस बाइक को सिटी राइडिंग के लिए इतना खास बनाते हैं। 177 किलोग्राम। जी हाँ, हंटर 350 के नई बेस प्रीमियम वेरिएंट का वजन सिर्फ 177 किलो है। रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स के मुकाबले ये काफ़ी हल्का है, और मज़े की बात यह है कि टॉप वेरिएंट्स भी सिर्फ 181 किलो के ही हैं। अब सोचिए, जब इस हल्के वजन को 790 की कम सीट हाइट के साथ जोड़ा जाता है, तो ट्रैफिक लाइट्स पर रुकते समय पैर एकदम आसानी से जमीन पर टिक जाते हैं। किसी भी तंग जगह से बाइक को रिवर्स करना अब बिल्कुल भी पसीने छुड़ाने वाला काम नहीं रहा। अब आते हैं इसके स्लिप असिस्ट क्लच पर। सच कहूं तो ये एक ऐसा फीचर है जो शहर की राइडिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल देता है। भारी ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने से कलाई में जो दर्द होता है, हम सब वाकिफ हैं उससे, लेकिन ये क्लच लीवर को इतना स्मूथ और हल्का बना देता है कि थकान महसूस ही नहीं होती। और हाँ, अगर कभी अचानक से गियर डाउन करना पड़े तो ये पिछले पहिए को उछलने या फिसलने से भी रोकता है। मतलब सेफ्टी और कंट्रोल दोनों एकदम टॉप क्लास। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन जो चीज़ सबसे कमाल की है वो है इसका टॉर्क। महज 4000 आरपीएम पर ही यह 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है। आसान भाषा में समझें तो कम स्पीड पर भी इसमें एक बेहतरीन खिंचाव महसूस होता है। बार बार गियर बदलने की टेंशन एकदम खत्म। ये दूसरे या तीसरे गियर में भी ट्रैफिक के बीच आराम से रेंग सकती है, और जैसे ही रास्ता मिलता है बस थ्रॉटल दीजिए और ये एक पंच के साथ तेजी से आगे निकल जाती है। ये जो जे सीरीज 349 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है, ये अपनी सादगी, रिलायबिलिटी और स्मूथनेस के लिए मार्केट में पहले ही अपनी धाक जमा चुका है। इसके वाइब्रेशंस इतने कम हैं कि हर राइड एकदम थकान मुक्त लगती है, खासकर तब जब शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक लंबा सफर तय करना हो। सेक्शन 3 2026 बायर्स गाइड। चलिए अब इसके अलग अलग वेरिएंट्स की गुत्थी सुलझाते हैं। हर राइडर का बजट और ज़रूरत अलग होती है, इसलिए 2026 लाइनअप को 4 अलग अलग मॉडल्स में बांटा गया है। अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो बेस मॉडल उन लोगों के लिए है जिन्हें वो पुराना क्लासिक लुक पसंद है, स्पोक व्हील्स और सिंगल चैनल एबीएस के साथ। लेकिन मिड और टॉप मॉडल्स उन राइडर्स के लिए हैं जो कोई समझौता नहीं करना चाहते। इनमें डुअल चैनल एबीएस की एक्स्ट्रा सेफ्टी, बेहतरीन ग्रिप के लिए चौड़े टायर्स और रात में विजिबिलिटी के लिए एकदम क्रिस्प एलईडी हेडलैम्प मिलता है। ये एक बहुत ही क्लियर लाइनअप है जहां बजट और ज़रूरत का सही मैच आसानी से ढूंढा जा सकता है।
लेकिन 2026 लाइनअप का जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है ये नया बेस प्रीमियम वेरिएंट। महज 1.5 लाख रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर ये बजट को बिना हिलाए अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स और मोबाइल चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट जैसी बेहद प्रैक्टिकल सहूलियतें दे रहा है। जो राइडर्स एक किफ़ायती दाम पर हर दिन काम आने वाले आधुनिक फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए ये सच में एक मस्ट बाई डील है। और अगर स्टाइलिंग की बात करें तो टॉप वेरिएंट्स तो पूरी तरह बाजी मार ले जाते हैं। एक तरफ देखिए वो वाइब्रेंट मुंबई येलो कलर जो शहर की मशहूर काली पीली टैक्सियों से प्रेरित है, और दूसरी तरफ है एस्ट्रोनॉट थीम वाले ग्राफिक्स के साथ शानदार मूनशॉट वाइट। ये कलर्स चीख चीख कर बताते हैं कि ये मोटरसाइकिल सिर्फ आवाजाही का कोई बोरिंग साधन नहीं है, बल्कि सड़क पर खुद को एक्सप्रेस करने का एक बोल्ड स्टेटमेंट है। राइडिंग पोस्चर और एर्गोनॉमिक्स को भी बहुत ही रिलैक्स्ड रखा गया है। सीट, फुटपैग और हैंडल बार के बीच का जो त्रिकोण है वो कुछ इस तरह सेट है कि राइडर बिना ज्यादा आगे झुके एक सीधी और आरामदायक मुद्रा में बैठता है। और साथ में जो डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम है वो शहर की भूल भुलैया जैसी सड़कों पर रास्ता भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। इसे अपना कैसे बनाएं? बाइक तो ले ली, लेकिन हर राइडर का अपना एक अलग टेस्ट होता है, और रॉयल एनफील्ड की आधिकारिक एक्सेसरीज इस बाइक को एक बहुत ही पर्सनल टच देने का शानदार मौका देती हैं। कस्टमाइजेशन के 2 बहुत ही क्लियर रास्ते हैं, या तो फुल कंफर्ट या फिर सॉलिड प्रोटेक्शन। जिन राइडर्स को ज्यादा सफर तय करना होता है वे सिग्नेचर बेंच सीट या सामान रखने के लिए पैनियर्स चुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ की जो गड्ढों वाली अप्रत्याशित सड़कें हैं, उनसे निपटने के लिए लार्ज इंजन गार्ड्स और सम्प गार्ड्स एक बहुत ही समझदारी भरा निवेश है। और सबसे अच्छी बात, ये फैक्ट्री एक्सेसरीज हैं तो फिटिंग एकदम परफेक्ट होती है और वारंटी के वॉइड होने का कोई डर भी नहीं रहता। और अगर लुक्स को थोड़ा और स्पॉटी और एग्रेसिव बनाना है तो उसके लिए भी गजब के ऑप्शंस हैं। बैरेंड मिरर्स, स्लीक एलईडी इंडिकेटर्स और टेल टाइडी किट, ये सब मिलकर बाइक के पिछले हिस्से को एक बहुत ही शार्प लुक देते हैं। इन्हें इंस्टॉल करना बहुत आसान है, क्वालिटी टॉप नॉच है और कीमतें भी काफी प्रैक्टिकल रखी गई हैं। मतलब बहुत ज्यादा खर्च किए बिना बाइक का पूरा अवतार बदला जा सकता है। फाइनली सेक्शन 5, वो हिस्सा जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था, आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस। आउट ऑफ द बॉक्स तो ये हंटर एक शानदार कम्यूटर है ही, लेकिन इसमें एक प्रॉपर स्ट्रीट बीस्ट बनने की पूरी क्षमता छुपी हुई है। मॉडिफिकेशन हमेशा एक लॉजिकल तरीके से होना चाहिए। शुरुआत एग्जॉस्ट और परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स से की जा सकती है। रेड रूस्टर या AEW जैसे स्लिप ऑन एग्जॉस्ट न सिर्फ वो आइकॉनिक क्लासिक थंप वापस लाते हैं, बल्कि बाइक का वजन भी कम करते हैं। उसके बाद नंबर आता है ग्रिप का। मिशेलिन या पिरेली जैसे प्रीमियम टायर्स पर स्विच करने से कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग में तुरंत एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। और आखिर में स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस और थोड़े चौड़े हैंडलबार्स लगाकर इस मशीन की हैंडलिंग को एकदम रेजर शार्प बनाया जा सकता है। सच में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ गिने चुने अपग्रेड्स इस मशीन की पूरी पर्सनालिटी ही बदल देते हैं। जो बाइक सुबह के ट्रैफिक में एक शांत सॉफ्ट कम्यूटर की तरह आसानी से चलती है, वही बाइक इन बदलावों के बाद वीकेंड पर खुले रास्तों पर एक गजब का कॉन्फिडेंस जगाने वाली एग्रेसिव स्ट्रीट मशीन बन जाती है। यही वर्सेटिलिटी तो इस बाइक को इतना खास बनाती है। तो इन सारी डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इसका हल्का वजन, वो गजब की चुस्त हैंडलिंग, दमदार लो एंड टॉर्क और 1.50 लाख से शुरू होने वाले शानदार वेरिएंट्स, ये सब मिलकर इसे डेली कम्यूटर्स और नए राइडर्स के लिए एक जबरदस्त मस्ट बाय विकल्प बनाते हैं। ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक खाली कैनवास है जिस पर कोई भी राइडर अपनी जरूरत और स्टाइल को उकेर सकता है। इतने सारे कलर्स और फीचर्स देखने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कौन सा वेरिएंट किसी के भी गैराज की शान बढ़ा सकता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।